श्री राम को समुद्र पर आया क्रोध। आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, जीवन का रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि प्रभु श्री राम को समुद्र देवता पर बाण क्यों चलाना पड़ा था और समुद्र देवता पर चलाए जाने वाले ब्रह्मास्त्र बाण को प्रभु श्री राम उस बाण को कहां पर छोड़ते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है कि प्रभु श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र देवता का ध्यान करके रास्ता मांगते हैं। रास्ता नहीं मिलता है। उस समय राम जी बहुत गुच्छा होते हैं और गुच्छे में अपना बाण उठते हैं। वह समुद्र को एकदम सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने का मन बना लेते हैं। इतने में समुद्र देवता प्रकट होते हैं और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और वह बताते हैं समुद्र पर करने का उपाय। समुद्र देवता कहते हैं कि आप बंदरों की सहायता से इस समुद्र में पुल बनाकर लंका जा सकते हैं। प्रभु श्री राम समुद्र देवता की यह बात सुनकर उन्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन क्रोध में निकले गए ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं रख सकते थे। तब प्रभु श्री राम ने समुद्र देवता से पूछा कि अब तो यह बाण कहीं न कहीं छोड़ना ही पड़ेगा। इस पर समुद्र देवता उन्हें धूर्मकुल्य देश में छोड़ने का समाधान बताते हैं। समुद्र देवता का कहना यह था कि इस देश में दासधूर्व मतलब डाकू रहते हैं जो उनके जल को भी दूषित करते रहते हैं। और इतना सुनते ही प्रभु श्री राम ने वह ब्रह्मास्त्र बाण चला दिया और वाल्मीकि रामायण में दिए गए एक वर्णन के अनुसार ब्रह्मास्त्र बाण की गर्मी से धूर्मकुल्य के डाकू मारे गए। लेकिन ब्रह्मास्त्र की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सारे पेड़ पौधे भी सूख गए और जीव जंतु भी नहीं बचे। पूरी धरती जल गई और वह रेगिस्तान में बदल गई और वहां आसपास के सागर भी सूख गए। और यह वर्णन बहुत ही आश्चर्यजनक है कि जिस तरह लंका तक बनाए गए राम सेतु को प्रभु श्री राम की पौराणिक और ऐतिहासिकता के सबूत के तौर पर माना जाता है, इस तरह इस घटना को भी सही माना जाता है। और यह माना जाता कि धर्मकुल्य की जगह आज कजाकिस्तान है। वह कजाकिस्तान में ऐसी ढेरों वीसी चित्र है जो इशारा करते हैं कि उस समय से रामायण काल से वह जगह संबंधित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने उत्तर दिशा में धूर्मकुल्य के लिए बाण चलाया था और प्रभु श्री राम जानते थे कि इसके गर्मी वह अचर से वहां के डाकू तो मरेंगे ही, लेकिन वहां के निर्दोष जीव जंतु भी मरेंगे और वहां की पूरी धरती रेगिस्तान बन जाएगी। इसलिए उन्होंने यह आशीर्वाद किया कि कुछ दिनों बाद वहां पर सुगंधित औषधि लग जाएगी और वह जगह पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए उत्तम फल फूल मधु से भरी होगी। कजाकिस्तान में जिस जगह पर बाण गिरा था वह जगह किजल और मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा 15वां रेगिस्तान है और स्थानीय भाषा में किजल कुंभ का मतलब लाल रेत होता है और माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र के अचर से यहाँ पर जो रेत थी वह लाल हो गई थी। और किजल कुंभ में कई दुर्लभ पेड़ पौधे लगाए वह पाए जाते हैं। उनके आसपास में अरल सागर है जो कि संसार का इकलौता सागर है जो समय के साथ साथ पानी सूख रहा है। आज यह सागर अपने मूल मात्र का 10% ही बचा हुआ है। किजल कुंभ का आधा हिस्सा तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी है। वो लालेश्वरम से इस जगह के तट की दूरी करीब 4500 किलोमीटर है। जय हिंद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।